नगर निकाय चुनाव की आहट के साथ महाराष्ट्र की सियासत में बारूद बिछ चुका है। सियासी दल अब खुलकर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की राह पर चल पड़े हैं। सड़क, पानी और सफाई जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं और चुनावी मैदान में अब धर्म आमने सामने खड़ा हो गया है। प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अब सियासी तूफान का केंद्र बन गया है। ओवैसी इसे अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व का सपना बता रही है, लेकिन विरोधी दल इसे सीधा पहचान की राजनीति और वोट बैंक साधने की कोशिश करार दे रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। यह बयान ऐसे समय आया जब देश के कई हिस्सों में हिजाब और बुर्के को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में ओवैसी का यह बयान महज भविष्य की कल्पना नहीं बल्कि चुनावी संदेश माना जा रहा है। मुस्लिम पहचान को राजनीतिक ताकत में बदलने का संदेश। लेकिन जवाब भी उतना ही आक्रामक आया। बीजेपी नेता नितेश राणे ने ओवैसी के बयान को हिंदू अस्मिता से जोड़ते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण और जिहाद का समर्थन करने के आरोप लगाए। उनके बयानों ने चुनावी बहस का विकास से हटकर धर्म के अखाड़े में ला खड़ा किया है। नतीजा ये कि बीएमसी जैसे स्थानीय चुनाव, जहां बात होनी चाहिए सड़क, पानी और सफाई की, अब प्रधानमंत्री, हिजाब और हिंदुत्व जैसे मुद्दे में उलझते दिख रहे हैं। नहीं, किसी को भी कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा, या इस धर्म का व्यक्ति पीएम होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव अब गड्ढे और पानी से आगे निकलकर पहचान की राजनीति में फंसते दिख रहे हैं। मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री वाले बयान ने जहां अल्पसंख्यक राजनीति को धार दी, वहीं हिंदुत्व का पलटवार चुनावी तापमान को और बढ़ा रहा है। बड़ा सवाल यही है, क्या मतदाता इस चुनाव में विकास चुनेगा या फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ही फैसला करेगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।